वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गोला स्टडी 9.9। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहली वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ द स्पीच के बारे में पढ़ रहे थे और वहाँ पर हमने नाउन के बारे में पढ़ा था और काइंड्स ऑफ द नाउन भी हम पढ़ चुके थे कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। आज हम उसी की एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आइएगा, इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इस बुक से आपको पढ़ा रही हूँ और मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। तो आइए देखिएगा, पेज नंबर 102 पर जब आप नीचे देखेंगे, इसको जब आप नीचे करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको एक्सरसाइज नंबर 1 दिया हुआ है और आज हम इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइएगा, स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है कि पिक आउट द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि नीचे दिए हुए सेंटेंस में आपको नाउन छांटना है या आपको नाउन बताना है। एंड राइट दियर काइंड्स अगेंस्ट ईच, और आपको प्रत्येक नाउन के काइंड भी बताने हैं या हम बोल सकते हैं कि कौन सा नाउन है ये भी हमें बताना है। हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं और इन सेंटेंस में जब हम नाउन को छांटेंगे तो हमें बताना है कि ये कौन सा नाउन है। तो देखिएगा, सेंटेंस नंबर 1 हमें दिया हुआ है, मिल्क इज़ वेरी नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो हो जाएगा कि बच्चों के लिए दूध बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर जब आप देखेंगे, स्टार्टिंग में आपको मिल्क दिया हुआ है, ये हमारा नाउन है। और आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, जो आपको ये एक्सरसाइज दी हुई है आप इसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं या आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे सेंटेंस अपना और उसके नीचे आप लिखेंगे मिल्क और मिल्क के आगे आप डैश लगाएंगे और लिखेंगे कि ये कौन सा नाउन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मिल्क होता है वो हमारा मटेरियल नाउन में आता है और मटेरियल नाउन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। जो लोग मेरी पहली वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो इस सेंटेंस में जो हमारा मिल्क है ये हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर हमें चिल्ड्रन दिया हुआ है, चिल्ड्रन भी एक नाउन है और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो चिल्ड्रन हमारा कॉमन नाउन कहलाया जाएगा। तो इस सेंटेंस में हमारे 2 नाउन हैं, पहला है हमारा मिल्क जो मटेरियल नाउन है, दूसरा है हमारा चिल्ड्रन जो हमारा कॉमन नाउन है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। अगर हम इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो हो जाएगा कि भारत के महान नेता सुभाष चंद्र बोस थे, या हम बोल सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भारत के महान नेता थे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जो एक व्यक्ति का नाम है, यहाँ पर ये हमारा प्रॉपर नाउन कहलाया जाएगा। आगे आप देखिएगा, यहाँ पर आपको लीडर दिया हुआ है और लीडर हमारा कॉमन नाउन कहलाया जाएगा, क्योंकि लीडर स्त्री भी हो सकता है और लीडर पुरुष भी हो सकता है। तो यहाँ पर लीडर हमारा कॉमन नाउन कहलाया जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा, यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है और इंडिया जो होता है एक स्थान का नाम है और स्थान का नाम जो होता है उसको हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। तो यहाँ पर इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लीडर हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा और सुभाष चंद्र बोस हमारा प्रॉपर नाउन में रखा जाएगा। आगे देखिएगा, सेंटेंस नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि माई रिंग इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, कि जो मेरी अंगूठी है शुद्ध सोने की बनी हुई है। यहाँ पर आप देखिएगा, जो रिंग हमें दिया हुआ है ये वर्ड, इसको हम कॉमन नाउन में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें मेनली रिंग दिया हुआ है। रिंग का कोई नेम नहीं है कि किस कंपनी की ये रिंग है, ये हमें नहीं बताया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ रिंग वर्ड लिखा हुआ है, तो इस रिंग वर्ड को या इस रिंग शब्द को हम कॉमन नाउन में रखेंगे। आगे आप देखिएगा, यहाँ पर हमें गोल्ड दिया हुआ है, यानी कि एक धातु है और मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो धातु होती है, चाहे सोना हो, तांबा हो, लोहा हो, पीतल हो, उसको हम मटेरियल नाउन में रखेंगे। तो इस सेंटेंस में हमारे 2 नाउन हो जाते हैं। पहला हो जाता है रिंग जिसको हम कॉमन नाउन में रखेंगे, दूसरा हो जाता है हमारा गोल्ड जिसको हम मटेरियल नाउन में रखेंगे। आगे देखिएगा, सेंटेंस नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि डोंट सिट ऑन दिस टेबल, यानी कि इस मेज पर मत बैठो। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो सिट का मीनिंग होता है बैठना, जो एक वर्ब है या हम इसको क्रिया भी बोल सकते हैं। और टेबल यानी कि मेज, ये एक वस्तु का नाम है, तो इसको हम कॉमन नाउन में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें टेबल या मेज के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन हमें ये नहीं बताया जा रहा है कि कौन सी टेबल है। यह टेबल का कोई नेम भी नहीं है, स्टडी टेबल है या ऑफिशियल टेबल है, किस तरह की ये टेबल है ये हमें नहीं बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम टेबल को कॉमन नाउन में रखेंगे।
आगे देखिएगा सेंटेंस नंबर 5 आपको दिया हुआ है कि हिंदूज वर्शिप द गंगाज, कि जो हिंदू लोग होते हैं वो गंगा की पूजा करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि हिंदूज वर्ड जो होगा इसको हम किस में रखेंगे, तो जो हिंदूज है इसको हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष धर्म की बात हो रही है, विशेष धर्म जाति की बात हो रही है कि जो हिंदू लोग होते हैं वो गंगा की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हिंदूज वर्ड को हम या हिंदूज शब्द को हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पर वर्शिप लिखा हुआ है। वर्शिप जो होता है पूजा करना होता है, जो एक वर्ब है, और यहाँ पर हम नाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हम छोड़ देंगे। आगे आप देखिएगा यहाँ पर गंगाज लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है कि गंगा नदी। यहाँ पर अगर रिवर होता तो रिवर को हम कॉमन नाउन में रख देते, लेकिन यहाँ पर हमें रिवर का नाम दिया हुआ है कि कौन सी नदी है, यहाँ पर गंगा लिखा हुआ है तो गंगा को हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। आगे देखिएगा सेंटेंस नंबर 6 में आपको दिया हुआ है कि चाइल्डहुड इज द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ लाइफ। इसका मीनिंग हो जाएगा कि बचपन ज़िंदगी की सबसे खुशी का समय होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो चाइल्डहुड है जिसको हिंदी में हम बचपन बोलते हैं, तो ये जो हो जाएगा, आप सोचिएगा कि इसको हम किस में रखेंगे, प्रॉपर में रखेंगे, कॉमन में रखेंगे, मटेरियल में रखेंगे, कलेक्टिव में रखेंगे, या हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। तो आप जानते हैं कि जिस भी शब्द को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, हाँ हम उसको महसूस कर सकते हैं, तो उस शब्द को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। तो यहाँ पर चाइल्डहुड यानी कि बचपन भी एक ऐसा ही शब्द है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसको छू या देख नहीं सकते हैं, तो ये चाइल्डहुड शब्द को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पर आपको हैप्पीएस्ट लिखा हुआ है यानी कि खुशी, और खुशी को भी हम महसूस कर सकते हैं, तो इसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। आगे देखिएगा सेंटेंस नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि आवर टीम प्लेड द मैच वेरी वेल, यानी कि हमारी टीम ने मैच को बहुत अच्छे तरीके से खेला था। तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर टीम लिखा हुआ है। टीम का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या, और जहाँ पर हमें एक से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या दिखाई देती है, या हमें जिस वर्ड से एक से ज़्यादा लोगों के बारे में पता चलता है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। तो यहाँ पर टीम शब्द जो है ये कलेक्टिव नाउन कहलाया जाएगा। और आगे देखिएगा, आगे तो कोई भी नाउन नहीं है, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है सेंटेंस नंबर 8 में आपको दिया हुआ है कि सम बॉयज़ आर वेरी नॉटी, यानी कि कुछ लड़के बहुत शरारती हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर बॉयज़ जो है यानी कि लड़के, लड़कों का हमारे पास नाम नहीं है, बस लिखा हुआ है बॉयज़, तो बॉयज़ को हम कॉमन नाउन में रखेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पर नॉटी लिखा हुआ है यानी कि शरारती, जो हमारा नाउन नहीं है, इसको हम एडजेक्टिव मानेंगे कि बच्चे कैसे हैं, बच्चे शरारती हैं, तो ये आपका नाउन नहीं होगा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आपका एक ही नाउन है जो हमारा बॉयज़ है, जिसको हम कॉमन नाउन में रखेंगे। आगे देखिएगा, आगे सेंटेंस नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि देयर वॉज अ बिग क्राउड ऑफ पीपल, यहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ थी। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर क्राउड लिखा हुआ है। क्राउड का मीनिंग होता है भीड़। भीड़ से हमें पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा व्यक्तियों की बात यहाँ पर की जा रही है, तो क्राउड को हम कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको प्यूपिल दिया हुआ है। प्यूपिल यानी कि लोग, और इसको हम कॉमन नाउन में रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें लोगों का नेम नहीं पता है, सिर्फ यहाँ पर प्यूपिल शब्द लिखा हुआ है, इस वर्ड को हम कॉमन नाउन में रखेंगे। आगे देखिएगा, आगे सेंटेंस नंबर 10 में आपको दिया हुआ है कि एन एप्पल इज अ डिलीशियस फ्रूट, यानी कि एक सेब एक स्वादिष्ट फल है। यहाँ पर आप देखिएगा एप्पल यानी कि सेब की बात हो रही है। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें फल का नाम दिया हुआ है, तो हम इस फल के नाम को यानी कि एप्पल को हम रखेंगे प्रॉपर नाउन में। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको फ्रूट लिखा हुआ है, तो इसको हम कॉमन नाउन में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें नाम नहीं दिया हुआ है, ओनली यहाँ पर फ्रूट लिखा हुआ है यानी कि फल। फल में आपका कुछ भी हो सकता है, सेब, केला, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो फ्रूट है इसको हम कॉमन नाउन में रखेंगे, और यहाँ पर एप्पल यानी कि सेब, सेब को हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। आगे देखिएगा, सेंटेंस नंबर 11 में आपको दिया हुआ है कि यूज ऑफ विजडम मेक्स अ मैन हैप्पी,
यानी कि हम बोल सकते हैं कि बुद्धिमत्ता का प्रयोग बनाता है एक व्यक्ति को खुश बनाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो मैन शब्द है या वर्ड है, इसको हम रखेंगे कॉमन नाउन में, क्योंकि यहाँ पर मैन लिखा हुआ है। मैन का नाम नहीं है कि कौन से व्यक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है, तो मैन को हम यहाँ पर कॉमन नाउन में रखेंगे। यहाँ पर हमें हैप्पी दिया हुआ है, यानी कि खुशी, इसका मीनिंग होता है खुशी। खुशी को हम देख नहीं सकते, ना ही हम इसको छू सकते हैं, बशर्ते हाँ हम इसको महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हैप्पी वर्ड है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सेंटेंस नंबर 12 में आपको दिया हुआ है कि इंडियन आर्मी इज़ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि भारतीय सेना बहादुर और ताकतवर है। इस सेंटेंस में आप देखिएगा कि यहाँ पर कौन सा आपका नाउन होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा आर्मी लिखा हुआ है। आर्मी का मीनिंग होता है एक से ज़्यादा व्यक्ति। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति की बात हो रही होती है, तो वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि वहाँ पर एक ग्रुप की बात की जा रही है। यानी कि जब हमारे पास ग्रुप की बात होती है तो उसको हम रखते हैं कलेक्टिव नाउन में। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आर्मी वर्ड है, ये हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाया जाएगा। आगे देखिएगा, सेंटेंस नंबर 13 में आपको दिया हुआ है कि पार्लियामेंट हाउस इज अ बिग बिल्डिंग। तो यहाँ पर आप देखिएगा पार्लियामेंट हाउस, यानी कि एक नेम दिया हुआ है पार्लियामेंट हाउस हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस पार्लियामेंट हाउस को हम रखेंगे प्रॉपर नाउन में। आगे आप देखिएगा यहाँ पर बिग दिया हुआ है। बिग हमारा एडजेक्टिव होता है, लेकिन हम यहाँ पर नाउन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे यहाँ पर बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो बिल्डिंग को हम कॉमन नाउन में रख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बिल्डिंग का नाम नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर ओनली बिल्डिंग वर्ड है, तो इस वर्ड को हम या इस शब्द को हम कॉमन नाउन में रखेंगे। आगे देखिएगा, सेंटेंस नंबर 14 में आपको दिया हुआ है कि सम बुक्स आर वेरी कॉस्टली, यानी कि कुछ किताबें बहुत महंगी हैं। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर बुक्स दिया हुआ है, और बुक्स का हमारे पास नेम नहीं है कि ये कौन सी बुक है, कुरान, गीता, रामायण, हमें कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर बुक्स लिखा हुआ है और बुक्स को हम रखेंगे कॉमन नाउन में। आगे आपका कोई भी नाउन नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस यानी कि लास्ट सेंटेंस आपका दिया हुआ है कि चांदनी चौक इज़ द फेमस मार्केट ऑफ दिल्ली। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कि चांदनी चौक दिल्ली का एक प्रसिद्ध बाजार है। यहाँ पर आप देखिएगा चांदनी चौक यानी कि एक स्थान की बात हो रही है, और जहाँ पर एक स्थान की बात हो रही होती है उसको हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। तो यहाँ पर चांदनी चौक आपका प्रॉपर नाउन कहलाया जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर आपको मार्केट दिया हुआ है, यानी कि बाजार। तो यहाँ पर हमें बाजार का नाम नहीं पता है, यहाँ पर मार्केट शब्द को हम रखेंगे कॉमन नाउन में। आगे देखिएगा आपको दिल्ली लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर जो दिल्ली शब्द है यानी कि एक स्थान की बात हो रही है, तो इसको भी हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस नंबर 15 में हमारे पास 3 नाउन हो जाएंगे। नंबर 1 हो जाएगा चांदनी चौक, जिसको हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। दूसरा हो जाएगा मार्केट, जिसको हम कॉमन नाउन में रखेंगे। तीसरा हो जाएगा दिल्ली, जिसको हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। तो इस तरह हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप वीडियो बैक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 4-5 सेंटेंसेस और दिए हुए हैं, आप इनको देखिएगा। इनमें भी आपको नाउन बताना है और उसके टाइप्स भी आपको बताने हैं। तो आइए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमें दिया हुआ है सेंटेंस नंबर 1 में कि मोहन गोज़ टू आगरा, यानी कि मोहन आगरा जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि आपका नाउन क्या होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मोहन लिखा हुआ है, और मोहन जो है एक व्यक्ति का नाम है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि मोहन यहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन कहलाया जाएगा। तो आप यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि मोहन हमारा प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको आगरा लिखा हुआ मिलेगा। आगरा यानी कि एक स्थान का नाम है, और स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आगरा प्रॉपर नाउन कहलाया जाएगा। सेंटेंस नंबर 2 में जब आप देखेंगे यहाँ पर आपको आगे मिलेगा कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि इस कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आपको क्या नाउन मिलेगा, तो स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी, और विद्यार्थी जो होते हैं वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है। तो इसको हम कॉमन नाउन में रखेंगे।
आगे देखिएगा आप, आगे आपको क्लास लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि क्लास जो होता है, एक ग्रुप को हम क्लास बोल सकते हैं, या 2 4 5 जो बच्चे होते हैं हम उसको क्लास बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एक से अधिक व्यक्ति की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसको हम रखेंगे कलेक्टिव नाउन में। तो क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन में रखा जाएगा। आगे देखिएगा सेंटेंस नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी एक अच्छी नीति होती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ईमानदारी को हम देख भी नहीं सकते हैं, ना ही हम उसको छू सकते हैं, लेकिन हाँ हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑनेस्टी आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे आप देखेंगे पॉलिसी, पॉलिसी यानी कि हम बोल सकते हैं नीति, या हम इसको बोल सकते हैं कि नियमों का एक संग्रह। तो इसको भी हम महसूस कर सकते हैं, हम इसको छू नहीं सकते, हम इसको देख नहीं सकते, तो यहाँ पर हमारा पॉलिसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाएगा। तो इस सेंटेंस में हमारे 2 नाउन हैं, नंबर 1 है ऑनेस्टी और नंबर 2 है हमारा पॉलिसी, और दोनों ही हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखे जाएंगे। आगे देखिएगा, आगे सेंटेंस नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि पॉवर्टी इज़ अ कर्स, यानी कि गरीबी एक अभिशाप है। यहाँ पर आप हिंदी मीनिंग से निकाल सकते हैं कि जो पॉवर्टी है यानी कि गरीबी, गरीबी को भी हम महसूस कर सकते हैं, हम उसको छू नहीं सकते। तो यहाँ पर आपका पॉवर्टी भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाएगा, और यहाँ पर आपका कर्स यानी कि अभिशाप, शाप को भी हम छू नहीं सकते, हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कर्स है इसको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। आगे देखिएगा, यानी कि लास्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5 में आपको दिया हुआ है कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यहाँ पर आप देखिएगा अर्थ यानी कि पृथ्वी, आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, जिनमें से एक पृथ्वी भी है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह का नाम है, यानी कि ये एक प्रॉपर नाउन में रखा जाएगा। तो अर्थ को हम रखेंगे प्रॉपर नाउन में, या इस तरह से हम नीचे साइड में लिख सकते हैं कि ये इसको हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। आगे देखिएगा आप, यहाँ पर आपको मूव्स राउंड द सन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो सन है ये एक तारा होता है, यहाँ पर भी इसका एक नाम दिया हुआ है, यानी कि इसको भी हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा नाउन आएगा, और नाउन कितने प्रकार के होते हैं इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।